मैंने गीली मिट्टी की एक मुट्ठी अपने सिर पर लगा ली। तभी मेरे सिर से कोमल हरे बाल उगने लगे। देखते ही देखते मेरा पूरा सिर पतों से ढक गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वे पत्ते सूखने लगे और जमीन पर गिरने लगे। तभी अचानक मुझे पानी का एक छोटा सा तालाब मिला। मैंने उसका एक छोटा सा घूंट लिया और पाया कि उसका स्वाद काफी अच्छा था। पानी का तापमान भी बिल्कुल सही था, इसीलिए मैं सीधे उसमें कूद गया और नहाने लगा। तभी मैंने एक रंग बिरंगी जुगनू पकड़ ली और बस वह मेरा नेचुरल बॉडी वॉश बन गई। फिर मैंने पानी में कुछ फूलों की पंखुड़ियां डाल दी। मैंने प्राकृतिक मिट्टी उठाई और उससे अपनी त्वचा की देखभाल करने लगा। आखिर में मैंने अपनी आंखों के नीचे की सूजन हटाने के लिए खीरे के 2 टुकड़े रख लिए। लेकिन जब मैं उठा तो देखा कि मेरा पूरा शरीर पतों से ढक चुका था। मैंने घबराकर अपने शरीर को झटका, लेकिन वे पत्ते मजबूती से मेरे शरीर में जमे हुए थे। ऊपर से चलना भी बेहद मुश्किल हो गया था। खुद को ऐसी हालत में देखकर मैंने अपनी उंगलियों को कैंची में बदल लिया। मैं अपने लिए एक नया हेयर स्टाइल बनाने ही वाला था कि तभी मेरे शरीर के सारे पत्ते फिर से सूख गए। मैंने तुरंत और मिट्टी उठाकर अपने सिर पर लगा ली। तुरंत नए ताजे पत्ते फिर से उगाए। मेरा सिर दोबारा पत्तों से ढक गया, लेकिन थोड़ी ही देर में वे पत्ते फिर मुरझाने लगे। इसलिए मैं बार बार अपने ऊपर मिट्टी लगाता रहा और अलग अलग स्टाइल बनाता रहा। मैंने हर तरह के अजीब और बढ़ा चढ़ाकर बनाए गए हेयर स्टाइल ट्राई किए, लेकिन पास में सो रहा रंग बिरंगा पक्षी मेरे शोर से पहले ही परेशान हो चुका था। वह पागलों की तरह मेरे हेयर स्टाइल पर हमला करने लगा। उसका अचानक किया गया हमला सफल हो गया। फिर वह रंगीन पक्षी मेरा मजाक उड़ाने लगा। मैं बस अपने हाथों में सूखे पत्तों का ढेर पकड़कर उदास बैठा रहा। तभी पेड़ से फिर उस रंगीन पक्षी की हंसी सुनाई दी, लेकिन अचानक मेरे चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। कुछ ही देर बाद मेरे पास रंग बिरंगे पंखों से बना एक शानदार स्कार्फ था और वह रंगीन पक्षी पूरी तरह नंगा हो चुका था। अब मैंने अपने लिए एक घर बनाने का फैसला किया। जल्द ही मैंने एक छोटा सा विला तैयार कर लिया। मैं अभी अपने काम की तारीफ ही कर रहा था कि अचानक लकड़ी का घर जोर जोर से हिलने लगा। तब मुझे पता चला कि वह एक विशाल चूहा था। मेरे पास नीचे कूदकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसी समय एक पहाड़ी बाज अचानक उड़ता हुआ आया और उस विशाल चूहे को उठाकर ले गया, लेकिन उसके साथ मेरा लकड़ी का घर भी पूरी तरह बर्बाद हो गया। टूटे दिल के साथ मैं जमीन पर गिर गया। तभी अचानक मुझे जमीन के नीचे से कुछ हलचल सुनाई दी। मैंने तुरंत पत्थर हटाकर देखा। वहाँ छोटे छोटे एलियन चींटियों का एक समूह रहता था। वे अपने कटोरे उठाकर मुझसे खाना मांगने लगे, लेकिन मैं उनकी एक भी बात समझ नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि मेरे मुंह से निकली हवा भी उन्हें उड़ाने के लिए काफी थी। मैंने एक पत्थर उठाया और उसे टूथपिक की तरह इस्तेमाल किया। फिर उसे यूं ही फेंक दिया और वह सीधे चींटियों के घोंसले पर जा गिरा। उन्होंने अपने आदिम हथियार उठाए और मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन मेरे लिए वह बस गुदगुदी जैसा था। फिर उन्होंने अपने हाईटेक हथियार निकाल दिए। उनके टावरों पर लगे लेजर कैनन मुझ पर फायर करने लगे। उन्होंने अपनी बड़ी एयरफोर्स भी आसमान से हमला करने के लिए भेजी। तभी अचानक एक पता उड़ता हुआ आया। वह पता ठीक चींटियों के घोंसले के सामने जाकर गिरा। जैसे ही छोटी चींटियों ने खाना देखा, वे खुशी से चिल्लाने और जश्न मनाने लगी। मैं तुरंत बड़े पेड़ के नीचे गया और कुछ पत्ते तोड़ लाया। मैं उन्हें चींटियों को खाना देना चाहता था, लेकिन गलती से मैंने उनके घोंसले पर पैर रख दिया। मैंने तुरंत एक पत्थर उठाकर टूटे हुए घोंसले को ढक दिया और जल्दी से वहां से भाग गया। खुशकिस्मती से वे छोटी चींटियां बच गईं।